भाभी जी। नमस्ते। भाभी जी, शेखर भाई हैं? शेखर? शेखर, देखो कोई आया है। हाँ रोशन बोल। शेखर भाई, शेखर भाई आपसे एक मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कुछ पैसों की मदद कर दो, मैं जल्दी लौटा दूंगा आपको। पैसे मांगने आए तो मुझसे? बस तू तो वही है जो मेरा मजाक बनाता था, लोगों के सामने मुझे भला बुरा बोलता था, जोरू का गुलाम बोलता था ना। अब तुझे इस जोरू के गुलाम से पैसे चाहिए, क्यों भाई? बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आप लोगों का मजाक बनाया। हम तो पड़ोसी हैं, हमें तो मिलजुल कर रहना चाहिए था। गलती हो गई भाई, इससे मैं आप मेरी मदद कर दो। इसीलिए कहते हैं रोशन कि किसी के हालातों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। देख, बुरी परिस्थितियां किसी के साथ कभी भी आ सकती हैं। उस वक्त मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से हमारी स्थिति दोबारा ठीक हो गई। लेकिन रोशन देख, तूने हमारा मजाक बनाया ना, इस वजह से तेरी स्थिति खराब हो गई। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और हो सके तो मदद करनी चाहिए अगर सामने वाले की परिस्थिति ठीक नहीं हो। अगर आप मदद करने की स्थिति में नहीं हो तो कम से कम आपको सामने वाले का मजाक तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। देख, मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बस तुझे समझा रहा हूँ। बाकी तुझे जितने पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताइयो, मैं तेरी हेल्प करूंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आगे से मैं किसी की परिस्थिति का ऐसे मजाक नहीं बनाऊंगा। अब बैठ साक्षी। सब्जी ले लिया मैंने, आज तेरे को मटर पनीर की सब्जी बना के खिलाऊंगा। भाई ये देख, लुगाई है लुगाई। इसके बारे में बता रहा था ना मैं, ये घर में झाड़ू पोछा बर्तन करता है, अपनी बीवी के लिए खाना बनाता है, और इसकी बीवी नौकरी करने जाती है। इसका मतलब ये पति है और ये पत्नी। हाँ, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अरे पड़ोसी डेली ड्रामा देखता है इनका। तुम्हें क्या है? छोड़ ना, रोहन की बातों पर ध्यान दे रही है, इनके चक्कर में अपना मूड ना खराब कर दूं। तेरे को मैंने मटर पनीर खिलाना। जा जोरू का गुलाम। चल यार, चलते हैं। चल। गुस्से में कहाँ जा रही है? तुम्हारी वजह से ना मैंने रोक लिया अपने आप को। अरे पड़ोसी हैं तो कुछ भी बोलेंगे, मैंने ना बताऊंगी जरूर। तू पागल है? किस किस को जवाब देते रहेंगे हम? छोड़ ना यार, इग्नोर करना सीख। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं। मैटर ये चीज करती है कि तू और मैं एक दूसरे को समझते हैं, बस। फिर भी बात करूंगी मैं उसकी बीवी से। बोला कैसे उसने ये सब? अरे अपने पति को देखते नहीं है और दूसरे के पतियों में कमियां निकालते हैं। तुझे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे बोला है ना, मुझे बुरा नहीं लगा। तू एक काम कर, चेंज करके आ, खाना बनाता हूं मैं। सुनो। हाँ बोल। जब लोग तुम्हें ये ताने मारते हैं कि तुम पूरे दिन घर के काम करते रहते हो तो तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा ना? ये लोगों की बात से फर्क नहीं पड़ता, और मुझे खाने के लिए थोड़ा दे रहे हैं। अरे बीवी तू है मेरी, तेरी बात से फर्क पड़ता है। शादी करके तुझको लाया हूँ, मेरे बुरे और अच्छे वक्त में तू ही काम आती है मेरे। अब देख, मेरी जॉब छूटी हुई है, मैं जॉब वगैरह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू जॉब कर ली है ना। क्यों? क्योंकि तू मुझे समझती है। समझना हम दोनों को एक दूसरे को है, लोगों को नहीं। और सुन, तू भी कम सोचा कर, लोगों की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देते। बैठ। भाभी जी। नमस्ते। भाभी जी, शेखर भाई हैं? शेखर? शेखर, देखो कोई आया है। चाहती हूँ ना। देख, तू पढ़ना चाहती है ना, तो खुद से बेटा अपने पैसे कमा और पढ़ लिख, हमारे से पैसे मत मांग। गलती होगी मुझसे जो मैंने तुझे 12वीं तक पढ़ा दिया। अगर मैंने तुझे ना पढ़ाया होता ना तो तेरी जुबान इतनी नहीं चलती। देख रहे हो शेखर बेटा, इसलिए तो कहते हैं बेटियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। देखिए पापा, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। वैसे भी मेरा काम का समय है। तू बहुत ज्यादा बोल रही है, दूं तेरे अभी। बेटी पे हाथ उठाओगे? आप चलिए यहाँ से। लेकिन बेटा देखो तो सही, ये मेरी कैसे बदनामी करवा रही है। अरे अंकल जी, आप अभी यहाँ से चलिए, यहाँ कलेश करके कोई फायदा नहीं है। चलिए।
अरे देख रहा है ना बेटा, जिन बच्चों के लिए मैंने इतना कुछ किया आज मुझे ही आंखें दिखा रहे हैं। अंकल इसमें गलती आपकी है। और मेरी क्या गलती है? गलती है ना अंकल जी आपकी, आपने कभी अपनी बेटी का सपोर्ट ही नहीं किया। अरे उससे समझाया कभी आपने? तभी तो वहाँ जो काम कर रही है सिलाई का, इतना पैसा है आपके पास, अपनी बेटी की पढ़ाई पे पैसा खर्च किया? कुछ नहीं किया आपने। हमेशा बेटे और बेटी में भेदभाव किया है। और लड़कियों को कम आंकने हैं क्या आप? हमारी मैडम जिनके पास हम काम करते हैं, करोड़ों का साम्राज्य है उनका, वो भी तो एक लड़की है ना। फिर क्यों नहीं समझ रहे आप अपनी लड़की को? बस लड़की बड़ी होगी उसके हाथ पीले करने हैं, यही रट लगा के रखते हैं आप। बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। कई बार ना जहाँ बेटे काम नहीं आते वहाँ पे बेटियां काम आती हैं। सुना भी होगा आपने कई माँ बापों को कहते हुए कि हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है, हमेशा हमारा ख्याल रखती है, ससुराल चले गई है लेकिन फिर भी सुबह शाम कॉल करके रोज ख्याल पूछती है। वक्त है, अभी भी सुधर जाइए, वरना पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ये समझ कीजिए, बड़ा पाव लगवाता हूँ। भैया जल्दी लगा दीजिए बड़ा पाव। अरे सुन, तू पढ़ना चाहती है ना, तू पढ़ बेटा, जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। ये लीजिए सर। धन्यवाद शेखर जी। अरे अंकल जी, वो तो आपकी बेटी है ना? अरे हाँ, ये तो मेरी बेटी है। सर आप इतने पैसे वाले लोग हैं और आपकी बेटी सिलाई का काम कर रही है? इसने मेरी नाक कटवा दी, इसे तो मैं अभी बताता हूँ, रुको। अरे बेटी ये सब क्या है? तू ये सिलाई का काम क्यों कर रही है? पापा आप यहाँ? अच्छा बेटा, अब मुझे समझ में आया। ट्यूशन पढ़ने का बोलकर तू यहाँ पर सिलाई का काम कर रही है। एक बात बताइए, आप मेहनत से पैसे कमाना गलत है क्या? मैं अपनी मेहनत से पैसे कमा रही हूँ। अरे क्यों कमाना है पैसे? जब तेरा बाप इतना करके दे रहा है, तुझे पैसे की कोई दिक्कत है क्या? तुझे घर में रोटी नहीं मिलती जो तू यहाँ पर आ गई? अरे खाने पीने को मिलता है तो क्या हुआ, उससे गुजारा नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई भी कोई चीज होती है। 12वीं पास हो गई, अब मेरी जिंदगी के फैसले आप लेंगे, मेरी शादी करा देंगे। अरे ये कोई बात होती है? मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझसे। अरे 12वीं पास करवाया ना तुझे, अब तू चूल्हा चौका संभाल। पढ़ाई लिखाई लड़कियों के लिए नहीं है। नहीं पापा, मुझे ये चूल्हा चौका नहीं करना, मुझे पढ़ना है, कुछ बनना है। और आप ही ने कहा था ना जाके अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठा ले, तो बस वही कर रही हूँ मैं। पापा कॉलेज के एडमिशन के लिए सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, आप मेरे को फीस के लिए पैसे दे देते। एडमिशन? कौन सा एडमिशन? पापा कॉलेज का एडमिशन, तभी तो मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊंगी। अरे देख, 12वीं पास करवा दी ना, अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्या करेगी पढ़ लिख के? चूल्हा चौका सीख, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा हो बेटा, शादी के बाद यही तेरे काम आएगा। पापा ये कितनी गलत बात है, आप भाई को भी तो पढ़ा रहे हो ना, और आपको पता है वो आपसे पढ़ाई के बहाने पैसे लेके ना जाने कहाँ कहाँ जाता है और कितनी मस्ती करता है, और मैं जो सीरियस होके पढ़ना चाहती हूँ तो आप मुझे मना कर रहे हैं। अरे वो लड़का है, उसे तो हम पढ़ाएंगे ना, आगे जाके वही हमारे काम आएगा। लेकिन पापा मैं तो पढ़ना चाहती हूँ ना। देख, तू पढ़ना चाहती है ना तो खुद से बेटा अपने पैसे कमा और पढ़ लिख, हमारे से पैसे मत मांग। गलती होगी मुझसे जो मैंने तुझे 12वीं तक पढ़ा दिया। अगर मैंने तुझे ना पढ़ाया होता ना तो तेरी जुबान इतनी नहीं चलती। देख रहे हो शेखर बेटा, इसलिए तो कहते हैं बेटियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। तो ठीक है, फिर हो गया डन। कल हम विक्रम की फीस सबमिट करवा देंगे और फिर अंकल जी के इलाज का भी देख लेंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो शेखर। तुम जैसा दोस्त है ना किस्मत वालों को मिलता है। आंटी जी, आंटी जी, साक्षी। अरे कौन है भाई, क्यों चिल्ला रहा है? आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते। नमस्ते। तो यहाँ? आंटी जी बहुत खुशी की बात है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। मेरे दोस्त विक्रम का पूरे 25 लाख का पैकेज लगा है। क्या 25 लाख का पैकेज? अरे मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, इसका तो कुछ हुआ नहीं, और तेरा 25 लाख का पैकेज लग गया। 25 लाख का पैकेज?
25 लाख का पैकेज। कॉन्ग्रेचुलेशन विक्रम। थैंक यू सो मच साक्षी। लेकिन इसका 25 लाख का पैकेज लगा कैसे? शेखर और आपकी बेटी की वजह से इतनी बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लगी है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग नहीं होते ना तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। विक्रम मेरे भाई थैंक्स क्यों बोल रहा है? एक दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने दोस्त का साथ दे, उसकी मदद करे जब वो मुसीबत में हो। भाई तू पढ़ने में होशियार था इसलिए हमने तेरी मदद करी, और वैसे भी यार अगर तेरी काबिलियत छुप जाती ना कहीं ना कहीं हमें बुरा लगता। बाकी आंटी जी एक बात बताऊं आपको, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है ना वो गरीबी में भी पढ़ सकता है, और जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता उसके ऊपर से चाहे आप जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो वो कभी नहीं पढ़ सकता। इसलिए अगर आपको कोई पढ़ने वाला बच्चा दिखे तो उसकी मदद कर दो, अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसका मजाक तो कभी मत बनाना। आंटी जी आप बड़ी हैं, आपको हमें अच्छी चीजें सिखानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने विक्रम का मजाक बनाया उसकी गरीबी देखकर, वो बहुत गलत है। बाकी सुमित यार दोस्त हैं हम, और दोस्तों में अगर हम एक दूसरे का मजाक बनाएंगे तो कैसे चलेगा भाई? कम से कम दोस्ती की तो लाज रख लेता। सॉरी भाई, गलती हो गई मुझसे, मैंने खामखा मजाक बनाया तेरा। आई एम सॉरी। बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा बोला बेटे। माफी की कोई बात नहीं आंटी जी, बस आगे से हो सके ना किसी गरीब घर के बच्चे को पढ़ने में सपोर्ट कर देना। थैंक यू बेटा। अब बैठ ना, साक्षी चाय बनाती है तेरे लिए। अरे साक्षी चल मैं छोड़ देता हूँ। अरे कौन है तू और मेरी बेटी का नाम कैसे ले रहा है? माँ ये भिखारी है, हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता है। सुमित तमीज से बोल भाई, मैं तेरे साथ कॉलेज पढ़ा हूँ। तमीज? बेटा बदतमीजी पे आया ना तो बहुत मारूंगा तेरे को। चुप कर सुमित, वो दोस्त है हमारा, ऐसे बात करते हैं क्या अपने दोस्तों से? और विक्रम तुम्हें क्या हो गया? ये तुम तो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ते हो ना, फिर ये अचानक से रिक्शा क्यों चला रहे हो? साक्षी मैंने कॉलेज छोड़ दिया है, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है इसलिए अब मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा हुआ तूने कॉलेज छोड़ दिया है। अब एक काम कर, इन दोनों का ना साथ भी छोड़ दे, क्योंकि तू अमीर लोगों से ना बात करने के लायक नहीं है, रिक्शा चलाने के लायक ही है तू ना इनके घर का ना नौकर बन सकता है, इनका दोस्त नहीं। माँ, दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, वो मेरा दोस्त है और वो मुसीबत में है, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? पता नहीं क्या इस रिक्शे वाले ने तेरे ऊपर जादू कर दिया। चल तो यहाँ से। और माँ पर कुछ नहीं, चल तू। और सुन, हम लोगों से ना कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है, और मेरी बहन से ना कोसों दूर रही हो, वरना तुझे और तेरे रिक्शा को गायब कर दूंगा। क्या हुआ साक्षी, इतनी देर से उदास खड़ी है? कोई बात होगी है क्या? शेखर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम बता। यार विक्रम ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। विक्रम ने पढ़ाई छोड़ दी है? लेकिन क्यों? वो ना उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो पढ़ाई छोड़ के रिक्शा चला रहा है। अरे यार वो तो पढ़ने में बहुत होशियार है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसे पढ़ाई नहीं छोड़ने दूंगा। पर कैसे शेखर, हम क्या करेंगे? तू मेरे ऊपर छोड़ दे सारी चीजें, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। चल अभी चल तू मेरे साथ। हाँ विक्रम सुनने में आएगी तो अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है। हाँ यार छोड़ तो रहा हूँ, तुम्हें तो पता है ना पिताजी की तबीयत खराब है, उनका इलाज का भी देखना है। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, तेरे को पढ़ना होगा। लेकिन कैसे? तेरी हेल्प हम करेंगे। हाँ तेरी पढ़ाई के लिए जितने भी पैसों की जरूरत होगी वो हम तुझे देंगे। अंकल जी का इलाज भी हम करवाएंगे, मेरे पापा का अच्छा खासा बिजनेस है तो पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, और वैसे भी एक दोस्त को दूसरे दोस्त की मदद करनी चाहिए। नहीं मैं तुम दोनों की हेल्प नहीं ले सकता। कैसा है यार, दोस्त कहता और हेल्प नहीं ले सकता? दोस्त मानता है तो हेल्प लेनी पड़ेगी, वरना तेरी मर्जी। बता, मानता है दोस्त? अरे हाँ मानता हूँ ना। तो ठीक है फिर हो गया डन, कल हम विक्रम की फीस सबमिट करवा देंगे और फिर अंकल जी के इलाज का भी देख लेंगे। हाँ तुम सही कह रहे हो शेखर। तुम जैसा दोस्त है ना किस्मत वालों को मिलता है।